पीएम मोदी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर है। भव्य रोड शो किया जिसमें जनसैलाब देखने को मिला। पीएम मोदी ने योजना से लाभार्थियों से मुलाकात की और स्कूली बच्चों से भी मिले। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होकर पीएम मोदी ने लाभार्थियों से संवाद किया और मौजूद लोगों को संबोधित कर कहा कि लाभार्थियों के पास सरकार नहीं बल्कि लाभार्थियों के पास सरकार को जाना चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक परीक्षा है। दोनों क्षेत्रों की ही जो कला है, जो संस्कृति है, जो विशेषताएं हैं, वो तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है महादेव के एक घर से उनके दूसरे घर आना। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरई मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना। बाढ़ में टाल योजना को लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हो गई। स्थानीय सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि टाल योजना की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, टेंडर भी दिया जा चुका है। अब राजधानी एक्सप्रेस की गति से टाल योजना पर काम होगा। ललन सिंह के दावे पर बीजेपी सांसद शंभू शरण पटेल ने पलटवार करते हुए इसे चुनावी शिगुफा बताया और कहा कि ललन सिंह का चुनावी स्टंट है। ललन सिंह 5 साल से क्या कर रहे थे? 18 साल से सीएम नीतीश ने स्वीकृति क्यों नहीं दी? सबको मालूम है कि टाल की योजना बन गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसको स्वीकृति दे दिया। स्वीकृति देने के बाद उसका टेंडर हो गया। टेंडर के बाद काम अलॉट हो। अब उसमें एक ही काम अभी चल रहा है कि पूरे बांध का जहां जहां बांध बनाया जाना है उस सबका सर्वे करके किसका कोई जमीन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो जमीन के मुआवजा का आकलन हो रहा है। 1 महीना के अंदर वो आकलन पूरा हो जाएगा। जिसका भी जमीन जा रहा होगा उसको जमीन का मुआवजा मिल जाएगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, आपके जो मुंगेर के स्थानीय सांसद हैं राजीव रंजन उर्फ ललन बाबू, उनको 18 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और उनको अभी याद आया है कि टाल योजना अभी स्वीकृत करना है। झारखंड की राजनीति एक बार फिर से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर राजनीति तेज हो गई है। राजभवन से विधेयक लौटाए जाने के बाद राज्य की हेमंत सोरेन सरकार दोबारा भेजने का मन बना चुकी है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने साफ कर दिया है कि सरकार आदिवासी मूलवासी से किए गए वादों को लेकर गंभीर है। 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में आदिवासी और मूलवासियों को तरजीह दी जाएगी। इधर बीजेपी विधायक और मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने कहा कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के पक्ष में बीजेपी शुरू से रही है, लेकिन सरकार के पास इसे लेकर कोई नियम और नीति नहीं है। राज्य सरकार सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति कर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। बहुत देर में उसको लुटाया संशोधन के लिए, लेकिन हम लोग आम जनता से कटिबद्ध हैं कि हमारा जो मिशन है, जो लेकर हम लोग चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर 1932 का खतियान का आधारित स्थानीय नीति बने और यहाँ के लोगों को कम से कम 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में लाभ मिले। इसके लिए हम लोग पुनः विधानसभा में लाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे नेता ने, श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी ने कई बार कहा है कि हम 1932 के खतियान के विरोधी नहीं है। नियम संगत, कानून संगत जो भी नीति है वो बने। दरअसल 1932 जो है के नाम पर जेएमएम कोरा राजनीति कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जो व्यक्ति सदन में कहा हो, झारखंड के मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि 1932 का खतियान जीवन में कभी लागू हो ही नहीं सकता, और वो व्यक्ति सिर्फ भावनात्मक मुद्दों को उभारने के लिए बाहर में कहे कि नहीं 1932 लागू करूंगा, जब दबाव बना कहीं से तो फिर वो सदन में भी कहने लगे कि मैं लागू करूंगा। तो ये झारखंड की जनता बढ़िया से समझ रही है। राज्य में बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी के सवालों से भागने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ईडी के 6 बार समन के बाद सीएम हेमंत सोरेन कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, तो कभी दुमका जाकर बोलते हैं कि वे किसी से नहीं डरते। विरंची नारायण ने कहा कि सच का सामना करते हुए सीएम को ईडी के सवालों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि देश की जनता को जानने का हक है कि ये करोड़ों रुपए कहां से आए हैं और किसके हैं।
सीएम को समन जा रहा हो और सीएम अगर भागे ईडी को फेस करने से, तो क्या यह झारखंड की जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि सीएम क्यों भाग रहे हैं? अगर आप दूध के धुले हुए हैं, आप अगर वॉशिंग पाउडर से रिन साबुन से धुले हुए हैं, तो काहे आप सामना नहीं कर रहे हैं? आप सच का सामना कीजिए और आप कहिए कि आप सही हैं, आप निर्दोष हैं। लेकिन वो सच का सामना नहीं करेंगे, कभी हाई कोर्ट जाएंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, कभी दुमका चले जाएंगे और कहेंगे कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं घबराने वाला नहीं हूं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।